बाबा साहब अम्बेडकर 4-6 बार बोला है। ये उनकी विचारों को और भारत के संपूर्ण मानव प्राणियों के लिए, अम्बेडकर जी नहीं, संपूर्ण मानव प्राणियों के लिए उन्होंने आहत पहुंचाया है। अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, उनके भी पूर्वज मरे होंगे, क्या उन्होंने अपने पूर्वजों से कभी पूछा जाकर के कि स्वर्ग है कहाँ? कौन आदमी होगा अपने महापुरुषों की बेइज्जती बर्दाश्त कर लेगा? आप बताइए, अमित शाह जी को हम गाली देंगे तो अमित शाह जी भी हमें पकड़ेंगे कि तुमने हमारे बापू को क्यों गाली दी? हम तो गाली भी नहीं दे सकते क्योंकि हम तो संविधान को मानने वाले। ये एक तरफ फूल अर्पण कर रहे हैं और पार्लियामेंट में जूता मार रहे हैं उसमें बाबा साहब के विचारों में। तो ये विचार जो है ना, ये भारत को बांटने के विचार हैं। भारत में लड़ाइयाँ हो, खत्म हो गया, क्या रखा संविधान के अंदर? कुछ भी नहीं है संविधान में। संविधान में होता तो ये वाले पुलिस वाले डंडा थोड़ी चलाते, हम क्या गलत करने हैं यहाँ पे? दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में झगड़े हों और आगजनी हो, इसलिए ये शब्द बोले गए हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हम इसका वोट करेंगे और अमित शाह जी के खिलाफ करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली करावल नगर शहीद भगत सिंह कॉलोनी से आया हूँ और मैं बाबा साहब के विचारों का अनुयायी हूँ। और मेरे को बाबा साहब के बारे में जो अमित शाह जी ने परसों अपना जो पार्लियामेंट के अंदर वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य से मैं बहुत आहत हुआ, क्योंकि ऐसे महान पुरुष जिनको विश्व रत्न की उपाधि विदेशी लोग दे रहे हैं, अमेरिका तक दे रहे हैं, हमारे इस देश में, हमारे ही देश में जो इस शासन सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, वह व्यक्ति जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने जो टीवी के माध्यम से खास तौर से पार्लियामेंट में जो ये वक्तव्य दिया है, वो बाबा साहब के विचारों को आहत और पूरे बहुजन मिशन मूवमेंट को आहत पहुंचाने के लिए जिन्होंने ऐसा अपमान बाबा साहब के विचारों को कर रहे हैं। भगवान के बारे में और आम समाज सुधारक के बारे में बहुत अंतर होता है। भगवान कोई भी बन जाएगा, किसी की मूर्ति बना लीजिए, समाज उसके पीछे लग जाता है। किंतु जब बाबा साहब ने तो इतनी शिक्षा दीक्षा लेने के बाद में, इतनी डिग्री लेने के बाद में, जो बाबा साहब ने पूरे संपूर्ण मानव जगत के लिए मानव बनाने का जो काम किया, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो वो तो संपूर्ण लोगों के लिए किया, संपूर्ण मनुष्य प्राणी के लिए किया। परंतु उसी के हम विरोध में देखें तो अमित शाह जी ने व्यक्तिगत उनको कहा है कि आजकल जो ट्रेड चल गया है, बाबा साहब अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। तो मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, उनके भी पूर्वज मरे होंगे, क्या उन्होंने अपने पूर्वजों से कभी पूछा जाकर के कि स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग नरक की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, राजनीतिक में बुराई भलाई करना अधिकार है, लेकिन स्वर्ग नरक का जो जोड़ा है ना इन्होंने, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गलत विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो अम्बेडकर विचारधारा को कुचलना चाहते हैं। जब वो आए थे 26 नवंबर को, आपने अभी देखा उन्होंने फूल अर्पण किए थे बाबा साहब के। देखिए, एक तरफ आप फूल अर्पण कर रहे हैं और पार्लियामेंट में जूता मार रहे हैं उसमें बाबा साहब के विचारों में। तो ये विचार जो है ना, ये भारत को बांटने के विचार हैं। भारत में लड़ाइयाँ हो और लोग परेशान हों, और परेशान इसलिए होता है आदमी इस कड़कड़ाती ठंड में। अमित शाह जी ने 2 शब्द बोल दिए, सरकार उनकी है, रक्षा मंत्री हैं, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, पुलिस यहाँ इनकी खड़ी हुई है, बंदूक लेके खड़ी हुई है, और हमें ठंड में डंडा लेके खड़े हुए हैं। इतना अंतर समझो ना। इसका मतलब ये है, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 4 बच्चों की कुर्बानी दी, वो कुर्बानी को अगर अब एक भी बच्चा अमित शाह अपना कुर्बान करके देखे तो उनको पता लग जाएगा कि बच्चे की कुर्बानी क्या होती है। उस समय जो बाबा साहब ने इतना इस भारत को जो दिया था, कुछ देना तो सीखो। उन्होंने जो दिया है, बाबा साहब ने पूरे भारत के लिए दिया, पूरे विश्व के लिए दिया। तो ऐसे भारत के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा। तो मोदी जी तो कहते हैं मैं तो चाय बेचता था, बाबा साहब। अरे सर, मोदी साहब को चाय बेचते हुए हमने तो कभी नहीं देखा। अगर उस जमाने में अगर कोई आज तक कोई चाय बेचने वाला राजा बना नहीं है। ये 2013 के अंदर इनको जो बना के लाया गया है, उन्हें पता था कि मोदी लच्छेदार भाषण देते हैं, लोग उसमें फंसते चले जाएंगे, और आज वो फंसते चले जा रहे हैं। उन विचारों का विरोध हम करते हैं जो अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर 4-6 बार बोला है। ये उनकी विचारों को और भारत के संपूर्ण मानव प्राणियों के लिए, अम्बेडकर जी नहीं, संपूर्ण मानव प्राणियों के लिए उन्होंने आहत पहुंचाया है। सारे नेता दुखी हैं, परेशान है, सारी जनता दुखी है। बीजेपी में नेता हैं, दलित नेता, वो आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ? देखिए, दलित का मतलब मैं नहीं जानता। जो नेता है वो नेता है, क्योंकि नेता अपने घर को भरता है। हमने ये भी देखा है 35 साल से बाबा साहब के नाम को लेकर के फोटो लगा करके उनसे जो उनके विचारों को उन्होंने सबने बेचा है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे और अन्य पार्टी हो, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन वो तो आवाज उठा रहे हैं ना। कोई आवाज नहीं उठा रहा, बाबा साहब कोई नहीं बात, सारा काम खत्म कर दिया। अब तो थोड़ी सी पूछ बची हुई है, ये भी खत्म हो जाएगी 2027 तक।
उसके बाद में संविधान खत्म और अमित शाह अपने घर बैठेंगे। अपने बच्चे को भेज रखा है अमेरिका, पढ़ा रहे लिखा रहे, बीसीसीआई का वो अपना क्रिकेट का उसका टीम का अध्यक्ष है। खत्म हो गया, क्या रखा संविधान के अंदर? कुछ भी नहीं है संविधान में। संविधान में होता तो ये वाले पुलिस वाले डंडा थोड़ी चलाते, हम क्या गलत करने हैं यहाँ पे? अब बताइए कौन आदमी होगा अपने महापुरुषों की बेइज्जती बर्दाश्त कर लेगा? आप बताइए, अमित शाह जी को हम गाली देंगे तो अमित शाह जी भी हमें पकड़ेंगे कि तुमने हमारे बाप को क्यों गाली दी? हम तो गाली भी नहीं दे सकते क्योंकि हम तो संविधान को मानने वाले, हम संविधान को मानने वाले हैं। लेकिन वो बाबा साहब से इतनी घृणा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना, उनका धंधा बंद होता है। बाबा साहब ने तो कहा है कि पहले शिक्षित बनो और फिर संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। उन्होंने शिक्षा ही खत्म कर दी, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती अब, और शिक्षा की पद्धति भी खत्म कर दी उन्होंने। यही तो था। अभी एक बिल पास करने जा रहे थे कि एक बार में चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, कैसे हो जाएगी? इतनी जनसंख्या है, आज जनसंख्या भी तो देखिए आप कितनी है। जनसंख्या को देखते हुए एक साथ चुनाव नहीं हो सकता। और इस तरह से जो उन्होंने जानबूझ करके, दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में झगड़े हों और आगजनी हो, इसलिए ये शब्द बोले गए हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हम इसका वोट करेंगे और अमित शाह जी के खिलाफ करेंगे, बीजेपी के खिलाफ करेंगे, क्योंकि बीजेपी को चला रही है अमित शाह। लेकिन आपकी आवाज सुनी जाएगी क्योंकि सरकार उनकी हाँ बिल्कुल सुनी जाएगी। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपने भगवान का, अपने बाबा साहब का, अम्बेडकर का हम कभी अपमान नहीं सहेंगे। तो अगर नहीं सुनते हैं तो कैसे, क्या आंदोलन करेंगे? ये आंदोलन बड़ा होगा अभी। अब आंदोलन आज से चालू हो गया, आज 19 तारीख है। आपको लगता है वो सावरकर के मानने वाले आपके संविधान को? देखो जी, वो मत मानो, हम तो मानेंगे अपने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को। हमारे बाबा साहब ने दिया है, उससे पहले हमें किसी भगवान ने कुछ नहीं दिया। हमें पता है हमारे बड़े बूढ़ों के पास में शिक्षा का अधिकार नहीं था, अंगूठा लगा लगा के जमीन हड़पी हमारी। तो हम कैसे मान जाएंगे कि ये लोग सावरकर के मानने वाले आज हमारे बाबा साहब को मानेंगे? हम नहीं मानते।